हो गया। तो भाई आपने जो है सही लास्ट जो चैप्टर हमने पढ़ा था सही, उसके अंदर हमने पॉल्यूटेंट्स को डिस्क्राइब किया था कि पॉल्यूटेंट्स क्या होते हैं। सही, पॉल्यूटेंट्स हम उन चीज़ों को कहते हैं जो कि क्या नाम है, कहीं पे भी जाके किसी दूसरी चीज़ को क्या करते हैं, पॉल्यूट करते हैं। सही, जैसे कि हमने वहाँ पे एयर पॉल्यूशन के हवाले से पढ़ा था। सही, तो हमारी जो एयर है, अगर इसके अंदर मुख्तलिफ जो इम्प्योरिटीज़ शामिल होती हैं, अगर वो शामिल हो जाएँ तो वो एयर को क्या कर देती हैं, पॉल्यूट कर देती हैं। इसी तरीके से अब ये जो चैप्टर है हमारा वो क्योंकि वाटर के हवाले से है, तो यहाँ पे हम वाटर पॉल्यूटेंट्स के हवाले से पढ़ेंगे। सही है। सो पॉल्यूटेंट्स आर डम्प्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इनटू वाटर बॉडीज विदाउट प्रॉपर ट्रीटमेंट टू एलिमिनेट डेंजरस सब्सटेंस रिजल्टिंग वाटर पॉल्यूशन। सही है, यानी कि हम जो है वो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली हमारे जो पानी है, हमारे जो रिवर्स हैं या लेक्स हैं, जो पॉन्ड्स हैं, सही है, तो जितनी भी हमारे पास वाटर बॉडीज़ हैं उसमें हम या तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बहुत सारे डेंजरस सब्सटेंसेस को जो है वो डाल रहे हैं। सही, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि हमारे जो वाटर पॉल्यूशन है हमें उसका सामना करना पड़ता है। सही, जैसे कि हमारे घरों से जो पानी निकलता है वो सीवरेज के ज़रिए ओशंस में जाता है, या फिर हमारी इंडस्ट्रीज से जो पानी निकलता है, सही है, वो हमारे अंडरग्राउंड वाटर में भी शामिल होता है, वो हमारे लेक्स में भी शामिल होता है, रिवर्स में भी, या फिर ओशंस के अंदर। सही, इसी तरीके से एग्रीकल्चर के ज़रिए भी जो पानी हम एग्रीकल्चर के लिए यूज़ करते हैं वो भी जो है वो होता हुआ हमारे ज़मीन में वाटर जो डिपॉजिट्स हैं, सही, उसमें भी शामिल होता है, या फिर रिवर लेक्स वगैरह के अंदर शामिल होकर उसको पॉल्यूट करता है। ठीक है, तो हमारे पास जो है वो डायरेक्टली या तो हम डायरेक्टली उसमें यानी कि पानी के अंदर कचरा फेंक रहे हैं, या फिर अपनी मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ के ज़रिए जो है वो उसके अंदर क्या नाम है, इम्प्योर चीज़ें जो है वो शामिल कर रहे हैं। सही, तो ये जो चीज़ें जो पानी में जाती हैं और पानी को इम्प्योर करती हैं, ये हमारे पास क्या कहलाती हैं, सही, वाटर पॉल्यूटेंट्स कहलाती हैं। सो पॉल्यूटेंट्स आर डम्प्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इनटू द वाटर बॉडीज। जितनी भी वाटर बॉडीज हैं, वाटर बॉडीज का मतलब रिवर भी हो सकता है, लेक भी हो सकता है, ओशन भी हो सकते हैं, सीज भी हो सकते हैं, सही, विदाउट प्रॉपर ट्रीटमेंट। सही, यानी कि अब जो हमारे क्या नाम है वेस्टर्न ममालिक हैं, सही, उसके अंदर ये किया जाता है कि जो हमारा सीवरेज का पानी होता है, सही, या फिर इंडस्ट्रीज से जो पानी निकलता है, क्योंकि उसके अंदर हार्मफुल ऑब्जेक्ट्स होते हैं, हार्मफुल चीज़ें, हार्मफुल एलिमेंट्स होते हैं, तो उसको ट्रीट किया जाता है, उसको ट्रीट करके फिर जो है वो समंदर के अंदर डंप किया जाता है। सही है, लेकिन चूँकि हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता, तो हमारे यहाँ क्या होता है कि जो पानी हमारा सीवरेज से निकलता है, घरों से निकलता है, या फिर इंडस्ट्रीज से निकलता है, वो उसी हालत में जो है वो समंदरों में डाल दिया जाता है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि भाई हमें वाटर पॉल्यूशन का सामना करना पड़ता है। इसकी वजह से हमारी लाइफ तो डिस्टर्ब होती है, साथ साथ जो एक्वेटिक लाइफ है, सही है, उसको भी खतरे का सामना है। ठीक है भाई, तो अब अगर हम यहाँ पे इसको 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, सही है, वाटर पॉल्यूशन को हम 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला, सही है, इंडस्ट्रियल वेस्ट। सही है, यानी कि जो इंडस्ट्री से हमें हमारा जो वेस्ट निकलता है उससे जो है वो हमारे पास वाटर पॉल्यूशन होती है। तो यहाँ पे हमारे पास इसको अगर हम डिफाइन करें तो किस तरीके से डिफाइन करेंगे कि भाई सही, इंडस्ट्रियल यूनिट्स आर, सही, इरेक्टेड टू क्रिएट द नीडेड सब्सटेंस, जैसे केमिकल्स हो गए, टेक्सटाइल्स हो गए, लेथर क्या नाम है, लेदर प्रोडक्ट्स हो गए, पेपर है, प्लास्टिक आइटम्स हैं, पेट्रोकेमिकल्स हैं, रबड़ हैं। सही है, तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं जो कि हमारे वर्क कर रही हैं, सही, जो कि बनाती क्या है, जो कि बनाती हैं नीडेड सब्सटेंस, यानी कि हमारे रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी में हम चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, सही, तो ये वही बना रही हैं। ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ ये क्या कर रही हैं, ये इरेक्टेड, यानी कि इनमें से बहुत सारे ऐसी चीज़ें जो है वो इरेक्ट होती हैं, यानी कि निकलती हैं, सही, जो कि हमारे इन्वायरमेंट को क्या कर रही हैं भाई, सही, पॉल्यूट कर रही हैं। अब ये जो काम होता है ये बिल्कुल ही कमर्शियल स्केल के ऊपर होता है, सही, यानी कि बड़े पैमाने पे होता है, तो इसका इफेक्ट भी हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। सही है, कि यहाँ से निकलने वाला पानी, सही है, हमारी जो वाटर बॉडीज़ हैं, सही है, उसको क्या करता है भाई, पॉल्यूट करता है। सही है, अब यहाँ पे मैंने कुछ पिक्चर्स जो है वो शेयर करी और सारी पिक्चर्स मैंने वहीं से निकाली कि भाई जो कि इंडस्ट्रीज से निकलने वाले जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं ना, सही, उससे क्रिएट हो रही है। जैसे कि यहाँ पे जो पानी, सही, अगर हम सीवरेज का पानी जो घरों से निकलता है
उसके अगर हालत देखें, लेकिन जो यहाँ से हमारे पास इंडस्ट्री से पानी निकल रहा है, इसकी शक्ल आप देखें कैसी है, ये बिल्कुल ही ब्लैक विस्कस लिक्विड, यानी कि इम्प्योरिटीज़ की जो कंसनट्रेशन है वो इसमें बहुत ज़्यादा हद तक होती है। ठीक है, अच्छा इसी तरीके से ये एक पिक्चर मैंने जो है वो यहाँ पे उठाई है, जो कि बांग्लादेश की एक टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ के आसपास जो हमारे पास वाटर बॉडीज़ हैं, सही है, सही, उसके अंदर पानी जो फेंका जा रहा है, ठीक है, वहाँ पे आप देखोगे भाई किस तरह की जो है वो गंदगी, सही है, वहाँ पे मौजूद है, यानी कि किस तरह की पॉल्यूशन जो है वो यहाँ पे हो रही है। ठीक है, इसी तरीके से लेदर इंडस्ट्री से निकलने वाला जो भी हमारे पास इम्प्योरिटीज़ हैं, ठीक है ना, तो ये जो हमारे पास सारा पानी जो कि इंडस्ट्रीज से निकलता है, सही, ये जो वाटर बॉडीज़ को जो है वो हमारे पास क्या कर रहा है भाई, पॉल्यूट कर रहा है। ठीक है, अच्छा अब इसमें हैज़ार्ड्स हम देखते हैं कि भाई अगर ये जो तमाम तर चीज़ें हैं, सही है, अगर ये हमारे इन्वायरमेंट में शामिल होती हैं, सही है, तो इससे क्या क्या नुकसानात होंगे, सही है, यानी कि इंडस्ट्रियल वेस्ट अगर जो है वो शामिल होता है तो। ठीक है, ओके, दे डिग्रेड द क्वालिटी ऑफ वाटर, सही है, पहली तो बात ये होगी हमारे पास कि जो वाटर है उसकी क्वालिटी को सबसे पहले क्या कर देगा, डिग्रेड कर देगा, सही है, यानी कि सही, जो उसमें अंदर इम्प्योरिटीज़ हैं उसको जो है वो क्या करेगा, बढ़ाएगा, सही, तो वो फिर जो पानी है, सही, वो हमारे इस्तेमाल के काबिल नहीं रहेगा। सही, फिर नंबर 2, सही, द लोअर द अमाउंट ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन, सही, इन द वाटर, सही, विच हैज़ इम्पैक्ट ऑन एक्वेटिक लाइफ एंड इकोसिस्टम। सही है, अब दूसरी चीज़ इसके अंदर ये होती है, सही, कि ये जो हमारे पास क्या नाम है पानी है, सही, जो सीवरेज का जो पानी है, जो कि क्या नाम है इंडस्ट्रीज से निकलता है, सही, इससे सबसे मेन चीज़ ये होती है कि भाई जो हमारे पास पानी के अंदर मौजूद जो ऑक्सीजन लेवल है, सही है, वो क्या हो जाता है, काफ़ी हद तक जो है वो कम हो जाता है। सही, काफ़ी हद तक जो है वो कम हो जाता है। अब जो एक्वेटिक लाइफ जो कि कहाँ पे मौजूद है भाई, पानी के अंदर मौजूद है, जैसे मछलियाँ हैं, दूसरी चीज़ें जो कि पानी में रहती हैं, सही, तो वो पानी के अंदर मौजूद जो ऑक्सीजन होता है उसी से ही जो है वो सांस लेती हैं। ठीक है ना, तो अब यहाँ पे हमारे पास होता क्या है कि अगर वहाँ पे ऑक्सीजन लेवल जो है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, सो इट विल डिस्टर्ब द एक्वेटिक लाइफ, सही है, एज वेल एज द इकोसिस्टम, क्योंकि हमें पता है कि अगर जो एक्वेटिक लाइफ है अगर वो डिस्टर्ब होगा तो इससे पूरे के पूरे इकोसिस्टम के ऊपर जो है वो इफेक्ट आता है। ठीक है, तो पहला तो पानी की क्वालिटी को ये ख़राब करते हैं, सही, यानी कि डिग्रेड करते हैं, सही। दूसरा कि पानी के अंदर मौजूद जो ऑक्सीजन है, सही है, उसकी परसेंटेज को ये क्या कर देते हैं भी, कम कर देते हैं, जिससे हमारी जो एक्वेटिक लाइफ है वो डिस्टर्ब होती है और उसी वजह से हमारे पास फिर इकोसिस्टम भी डिस्टर्ब होता है। सही है, फिर नंबर 3 क्या है, जो नंबर 3 बड़ा इंपॉर्टेंट है, सही है, दे कैन ऑल्सो लीक into the groundwater and influence the deposits. सही, they significant illness such as cancer and gastroenteritis, soil, crops, plants and animals, सही, and all harmed by this फिल्थी वाटर। सही, अब इसके अंदर हमारे पास क्या है कि भाई अगर ये पानी, सही, जो है हमारी ज़मीन के अंदर मौजूद जो वाटर डिपॉजिट्स हैं अगर उसके अंदर शामिल हो जाता है, सही है, यानी कि लीक इनटू द ग्राउंड वाटर, सही है, तो ये क्या करता है, ये इन्फ्लुएंस करता है हमारे जो वाटर डिपॉजिट, जो कि ज़मीन के अंदर जो वाटर डिपॉजिट्स मौजूद हैं उसको ये क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है, सही, यानी कि उसको हमारे पास क्या कर देता है, पॉल्यूट कर देता है, सही है, इसको हमारे पास क्या कर देता है, ये पॉल्यूट कर देता है, जिसकी वजह से हमें मुख्तलिफ बीमारियों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि कैंसर हो गया और दूसरा हमारे पास गैस्ट्रोएंटेरिटिस। सही, गैस्ट्रोएंटेरिटिस का मतलब होता है कि जो आपका मैदा है यानी कि जो स्टमक है, सही है, उसके अंदर सूजन का आ जाना, यानी कि वो स्वाइल हो जाता है, जिसकी वजह से हमें खाना खाने, उसको हज़म करने में, सही, मुख्तलिफ तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं उसका सामना करना पड़ता है। ठीक है, तो इससे इंसान तो इफ़ेक्ट होते ही हैं, लेकिन फिर जब यही चीज़ें, सही, हमारे जो क्या नाम है एनिमल्स वगैरह हैं, सही, यही पानी जब एनिमल्स भी पीते हैं तो उनकी भी जो लाइफ है वो भी डिस्टर्ब होती है। ठीक है, फिर इसके बाद कि भाई हैवी मेटल्स सच एज कैडमियम, लेड, मरकरी एंड सही एंड मरकरी आर हार्मफुल, सही, टू ह्यूमन लाइफ। तो अब यहाँ पे अगर हमारे पास क्या है कि अगर ये जो तमाम तर एलिमेंट्स जो कि इंडस्ट्रियल वेट्स के अंदर शामिल होते हैं, जिसमें मेजरली हमारे पास कैडमियम है, सही है, इसके अलावा लेड है,
देन मरकरी है, सही है। तो अगर हम इस तरह के जो लिक्विड्स हैं, सही, जिसके अंदर ऐसे एलिमेंट्स मौजूद हों, ऐसे लिक्विड्स अगर हम यूज़ करते हैं, ऐसा पानी अगर हम यूज़ करते हैं, सही, उससे हमें काफ़ी ज़्यादा हेल्थ रिस्क देखने को मिलता है, सही। जैसे कि मुख्तलिफ बीमारियाँ जो कि अमूमन आजकल हमारे जो इन्वायरमेंट है उसमें बहुत ज़्यादा देखी जाती हैं, सही। जैसे कि क्या नाम है, ब्लड प्रेशर की बीमारी है, सही। ब्लड प्रेशर काफ़ी ज़्यादा जो है वो क्या नाम है हो चुका है, सही। वो किस वजह से होता है, क्योंकि यहाँ पे जो हमारे पास डिज़ोल्व इम्प्योरिटीज़ हैं, सही, जैसे कि कैडमियम है, लेड है, मरकरी है, सही। ये जब बॉडी के अंदर जाता है तो इस तरह की जो चीज़ें हैं, सही, उसका सामना कर, इससे स्टमक प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही है, ठीक है, ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हो रही है, ब्रेन की जो बीमारियाँ हैं वो बहुत ज़्यादा हो रही हैं, ठीक है ना। तो ये हमारी जो बॉडी है उसको काफ़ी हद तक जो है वो क्या करता है, ये क्या नाम है, हेल्थ रिस्क के अंदर लेकर आता है, ठीक है ना। तो नंबर 1 कि भाई डिग्रेड करता है वाटर क्वालिटी को, सही। ऑक्सीजन की क्वांटिटी, जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है पानी के अंदर उसकी क्वांटिटी वो कम कर देता है, सही। ग्राउंड वाटर के अंदर लीक हो जाता है जिसकी वजह से हमें हेल्थ रिस्क देखने को मिलते हैं, जिससे मुख्तलिफ बीमारियाँ जैसे कैंसर और गैस्ट्रोएंटेरिटिस का सामना हमें करना पड़ता है, सही। और ये जितने भी हमारे पास हैवी मेटल्स हैं, सही, कैडमियम, लेड और मरकरी, अगर ये पानी के अंदर शामिल हो तो इससे भी हमें हेल्थ रिस्क का सामना करना पड़ता है और मुख्तलिफ बीमारियां जो है वो इससे प्रोड्यूस होती हैं। क्लियर है बात यहाँ पे, सही। तो अब 1 मिनट में आपको दे रहा हूँ, जल्दी से इसको एक दफ़ा रीड आउट कर लें, और इसमें कोई भी पॉइंट ऐसा है जिसमें आपने कुछ भी सवाल पूछना है तो जल्दी से पूछ लें, और अगर समझ में आ गया तो फिर ओके का रिप्लाई करते हैं। जल्दी से इसको एक दफ़ा देख लें।